हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया है। आखिरी पेपर, जैसे मैं हमेशा क्लास में भी बोलता था मेरे दोस्तों, मेरे यारों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक्स वाला पेपर। ये पेपर में इतना ताकत है कि आपके बाकी के 3 सब्जेक्ट को एग्रीगेट एवरेज को कवर कर सकता है। ब्यूटी ऑफ दिस पेपर, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। तो वीडियो को मुझे लंबा नहीं खींचना है। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपने आज कल परसों में करना है। आपके पास जो है वो आज का टाइम है, मैथ्स के पेपर के बाद वाला शाम का टाइम, कल का पूरा दिन है, और मंडे का भी अच्छा वाला मॉर्निंग से आफ्टरनून वाला पार्ट है। अब कुछ नया चीज़ तो करने में मेहरबानी करके मत जाना, बिकॉज एक चीज़ बहुत क्लियर है, सिंपल अजम्पशन नहीं बट फैक्ट है कि आपने ऑलरेडी जो है वो 2-3 बार तो पढ़ ही लिया होगा, अपने क्लासेस के एग्ज़ाम भी दिए। आई विल क्विकली कम व्हाट इज़ सपोज टू बी डन। सारे चैप्टर के समरी नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया जाए, या तो आपके पास अलग से समरी नोट्स है तो वो, अपना रनिंग नोट्स तो है ही। उसके अलावा खास करके जो मैक्रो वाला पार्ट है, जो चैप्टर 6 टू चैप्टर 10, उसमें आईसीआई के मॉड्यूल में यूनिट के एंड में वेरी नाइसली समरी नोट, समरी पॉइंट्स हैव बीन गिवन, प्लीज़ गो थ्रू दैट। तो आप समरी पॉइंट्स के अलावा तो कुछ करने जाओ ही मत, राइट? या समरी नोट्स से, या आईसीआई के मॉड्यूल के यूनिट के एंड में जो समरी पॉइंट्स है वो। उसके अलावा जो जो एरियाज़ में आपको एमसीक्यू में डिफ़िकल्टी आ रहा है वो एमसीक्यूज़ को ज़रा सॉल्व कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे एमसीक्यू को सॉल्व करो, उतना वक्त है नहीं, बट एटलीस्ट आपको लग रहा है जो ट्विस्टिंग एमसीक्यूज़ है वो सॉल्व कर लो। एमसीक्यू के लिए आपके पास बहुत सारे मटीरियल हैं, इंस्टीट्यूट के मॉडल टेस्ट पेपर हैं, मॉक टेस्ट पेपर हैं, 7 से 8 पेपर अवेलेबल है, तो वो एमसीक्यू को अच्छे से देख लो। ट्विस्टिंग वाला एमसीक्यू खास करके, सिंपल वाला नहीं देखोगे चलेगा, वो आप मैनेज कर सकते हो। तो बिकॉज एमसीक्यू में वी आर सपोज टू एंश्योर कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो वो एरियाज़ को अच्छे से देख लो एमसीक्यू वाले पार्ट को समरी नोट्स के बाद। उसके बाद वेरी अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, न्यूमेरिकल्स। 3 चैप्टर को छोड़ के 7 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है भैया, एकदम हाई वेटेज वाला न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 6 नेशनल इनकम से है, फॉलोड बाय मनी मार्केट में न्यूमेरिकल है, पब्लिक फाइनेंस में हल्का सा एक यूनिट में न्यूमेरिकल है, दैट इज़ वेरी स्मॉल। इंटरनेशनल ट्रेड में तो ना के बरोबर है, एक ही फॉर्मूला है, वो भी आपका रियल एक्सचेंज रेट का। तो मैक्रो पार्ट में चैप्टर 6 फॉलोड बाय चैप्टर 8 हैज़ गॉट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 2, 3, 4 माइक्रो का, उसमें भी न्यूमेरिकल है, इलास्टिसिटी के फॉर्मूलाज, यूटिलिटी के फॉर्मूलाज, प्रोडक्शन में टीपीएपी एमपी के फॉर्मूलाज, कॉस्ट के टीसीएसी एमसी वाले फॉर्मूलाज चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में मार्केट के रेवेन्यू वाले फॉर्मूलाज। तो ये न्यूमेरिकल्स और आपके जो है वो फॉर्मूलाज पे अच्छे से ध्यान दिया जाए। आई वोंट बी सरप्राइज्ड, पता चला 15-20 एमसीक्यू न्यूमेरिकल पे आ गए सब चैप्टर से मिला के, तो वो एरियाज़ पे ज़रा फोकस करो। उसके बाद नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट। जी हाँ, हर चैप्टर में इकोनॉमिस्ट के नाम के ऊपर अगर 10-15 क्वेश्चन आ जाए तो अगेन आई वोंट बी सरप्राइज्ड इन योर अपकमिंग मंडे का पेपर। तो प्लीज़ एंश्योर कि आप न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट, नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट, समरी नोट्स, एमसीक्यू, सारे चैप्टर के ये अच्छे से कर लो। मेरी राय मानो तो रिवाइज करने के लिए स्टार्ट करो चैप्टर 1 से, फॉलोड बाय चैप्टर 5, फॉलोड बाय चैप्टर 10। इज़ माई सजेशन, बाकी आपको जैसा सही लगे। चैप्टर 1, 5, 10 पहले ख़त्म करो, रिलेटिवली स्मॉल टॉपिक है, इसका समरी नोट्स पढ़ के इसका ट्विस्टिंग एमसीक्यूज अटैक करो। आफ्टर 1, 5, 10 आई वुड सजेस्ट गो फॉर योर मैक्रो पार्ट, मनी मार्केट, followed by national income, followed by international trade and public finance। इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस वो टॉपिक है जो रिलेटिवली बड़े हैं आपके सिलेबस में। पब्लिक फाइनेंस हैज़ गॉट 4 यूनिट्स, इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ गॉट 5 यूनिट्स, बट रिलेटिवली वो 5 यूनिट्स में भी अगर आप देखो तो 1-2 यूनिट ही बड़े हैं, बाकी के यूनिट तो छोटे ही हैं, राइट? तो उसका समरी नोट्स अच्छे से पढ़ लो सारे यूनिट्स का। तो वापस बता रहा हूँ, टुडे यू माइट गो विथ चैप्टर 1, 5, 10 to start with, maybe tomorrow go with chapter 8 money market, then national income, then international trade, then public finance, and उसके बाद लास्ट में रिवाइज चैप्टर 2, 3, 4। चैप्टर 2, 3, 4 अगेन इज गोइंग टू गिव यू एटलीस्ट 40 मार्क्स इन योर अपकमिंग पेपर। आपके 100 मार्क में से ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली एस्टीमेट 40 मार्क ये 3 चैप्टर से है, तो उसको लास्ट में अच्छे से रिवाइज कर लो।
वो अगर आप रनिंग नोट से करेंगे तो भी चलेगा। तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से कर लो। बाकी आपको कुछ भी डाउट्स आवे तो यू कैन मैसेज थ्रू आवर क्लासेस का नंबर, और इफ़ यू वांट टू गेट थ्रू, इफ़ यू वांट टू टॉक, कुछ डाउट पूछना है तो अपने क्लासेस के नंबर से बात हो सकता है। वी आर ऑलवेज एट योर सपोर्ट टिल द लास्ट मोमेंट। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। टेक मोर देन 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन अटैक करना है, सब क्लास में बोला हुआ है। तो यू कैन ईजिली टेक 1 मिनट फॉर क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। बहुत बार 2 ऑप्शन सिमिलर लगेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट और रिलेवेंट आंसर को मार्क करो जो क्वेश्चन के साथ कनेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, कैची वर्ड, उसको कैप्चर करो पढ़ के। तो 1 मिनट का टाइम दो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, सॉल्व करो। बी काम, बी रिलैक्स, यू विल रॉक। Go to the exam with full confidence. Surely you will come out with flying colors. So I wish you all the very best for your upcoming economics ka exam. Do well, rock in exam. Any support required, we are there. Thank you so much. Best wishes. All the best once again.